हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3G को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नांकित में वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 120 और 140 को पूर्णतः विभाजित करती है। जब भी बड़ी संख्या का बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, मौसों निकालते हैं। इतना सा ध्यान रखना, बड़ी संख्या बोला जाए या फिर पूरी मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाए तो उसको हम लोग मौसों निकालते हैं। तो यहाँ पे 120 और 140 का हमें सिंपली यहाँ पे मौसों निकाल देनी है। ठीक, क्या करना है हमें, मौसों। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 120 और 140 का दोनों का मौसों निकालना है। हम जैसे भाग विधि के द्वारा बनाते थे वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करना है। चलो इसको भाग विधि के द्वारा बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देंगे तो इसको भाग देंगे तो 120 से 140 पूरी कटेगा, एक बार में नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे पहले लेंगे एक बार में, तो ये 120, ये 0 हो गया, 4 में से दे गया तो 2। अब इस 20 से, जिससे हम लोगों ने शुरू में भाग लगाया था, किससे लगाया था, 120 से ना। तो यहाँ पे हम लोगों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 20 से इस 120 का भाग लगाएंगे। यहाँ पे देखो 120 रखेंगे और इसको भाग लगाएंगे तो 6 बार में ये कंप्लीट कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूर्णतः दोनों संख्याएं से कौन सी संख्याएं कट गई, 20 से। तो यही 900 हमारा जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे होंगे। यानी फिर से हम लोगों को यही संख्या, बड़ी संख्या ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, उनको फॉलो करना है। यहाँ पे क्या है कि पहले स्थिति में हमें 3 शेषफल और दूसरी में हमें 6 शेषफल बचनी चाहिए। तो हम पहले संख्याओं को लिख देते हैं। पहला हमारा 171 एक संख्या है, इस स्थिति में हमें 3 शेषफल बचाना है, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो 168 बच जाएगा। अब दूसरी जो हमारा स्थिति है वो 251 है, इसमें से हमें 6 शेषफल बचाने के लिए 6 इसमें माइनस कर देंगे तो बनेगा क्या, 245। अब यहाँ पे दोनों का जो है सो मौसों निकाल देना है। चलो निकालते हैं मौसों। तो 168 से 245 का मौसों निकालते हैं। अगर यदि हम यहाँ पे 2 बार में लेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए हम 1 बार में लेंगे तो 168 आएगा। 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 7, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 77 से इस 168 का भाग लगाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 बार में हमारा कितना आएगा, 154 आएगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। 6 में से 5 जाएगा तो 1। ठीक, अब इस 14 से 77 का यहाँ पे इस तरीके से फिर से इस 77 का भाग लगाएंगे तो 5 बार में हमारा 70 आएगा। अब इसको निकाल यहाँ पे लिख देना है। अब 7 से इस 14 को भाग लगाना है। ठीक, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मौसम बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7। यही 7 से पूरा संख्या कट गया तो यही 7 हमारा मौसम भी निकलेगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ो। क्या बोला गया है कि यदि 6432 और 127 के महत्तम समापवर्तक में से 3 घटा दे तो शेषफल निम्नलिखित में से कौन सा बचेगा। सबसे पहले इनका मौसम निकाल लेना। ठीक, और जो भी हमारा आएगा मौसम उसमें से 3 घटा करके हमें आंसर बताना है। तो पहला हमारा एक संख्या क्या है, पहला संख्या 6432 है, दूसरा 127 है। तो 127 से इस 6432 का पहले हम लोग मौसम निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर यदि हम देंगे यहाँ पे 5 बार में, तो 5 बार में कितना आएगा, 615 ना। थोड़ा सा गुना करके देख लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, यानी देखेंगे तो ये 5 बार में हमारा 615 आएगा। अब घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2। उसके बाद इस 2 को लिखेंगे। अब इस 127 से इसको भाग लगाएंगे तो 2 बार में हमारा 246 आएगा। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6, इसके पास बचेगा 7, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक, अब इस 36 से हम लोगों को इस 127 का भाग लगाना है। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे, 3 बार में हम लेंगे 108, तो ये हो जाएगा 15। अब इस 15 से इस 36 का फिर से भाग लगाएंगे तो 2 बार में हमारा 30 हो जाएगा। अब इस 6 से इस 15 का भाग लगाएंगे, 2 बार में हमारा 12 आएगा। और यहाँ पे 3 आ गया तो इस 3 से 6 का भाग लगाएंगे, 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि इस मौसम जो निकल करके आ गया वो 3, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि मौसम में से 3 घटा दें, तो यानी इसमें से हम मौसम में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, 0। तो यही 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा में क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करता है। सेम तरीके से वही करना है, दोनों का मौसम निकाल देना है। ठीक,
पहला हमारा संख्या 663 और दूसरा 936 है। 663 को पहले लिखो, दूसरी 936। एक बार में पहले देंगे तो ये 663 आएगा। उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3, 13 में से 6 जाएगा तो 7, 8 में से 6 जाएगा तो ये 2। ठीक, अब इस 273 का 663 से भाग लगाना है। यहाँ पे देंगे तो ये 2 बार में कितना आएगा, 2 बार में देते हैं इसको, तो 2 तिया का 6 और 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 से 46 आ जाएगा। अब 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 6 नहीं, इसके पास 1 ले लिया है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और ये 1 बचाएगा। अब इस 117 से 273 का भी फिर से लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग देंगे इसका भागा, तो 2 बार में हमारा 234 देंगे, इसको घटाते हैं तो 13 में से 4 गया तो 9, 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक, इस 39 से 117 का इस तरीके से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देंगे तो यहाँ पे 3 बार में हमारा कितना, ये पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 3 बार में। तो जो मौसा हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 39। यही संख्या का हमारा मौसा हो जाएगा, बड़ी संख्या जो दोनों को काट देगा। चलो अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन में कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 805, 1311 और 1978 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इस बार भी हम लोगों को तीनों का एलसीएम कर देना है। पहले हम लोगों को दोनों छोटा संख्या जो है सो उसका निकालना है एलसीएम। तो 805 और ये जो हमारा 1311 है, इन दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं। एक बार में लेंगे 805 आएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये 0 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 5। अब इस 506 से हमें भाग लगाना है किसका, तो यहाँ पे इस 805 का लगाना है। एक बार में लेंगे तो 506 आएगा, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे बन जाएगा 9, और ये 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब इस 299 से इस 506 का फिर से भाग लगाना है। 2 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, एक बार में लेंगे 299। अब 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 बचाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पास 9 में से 9 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब इस 207 से इस 299 का फिर से भाग लगाना है। एक बार में लेंगे तो 207। अब 9 में से 7 गया 2, ये 9 हो गया। अब इस 92 से 207 का फिर से भाग लगाना है, जब तक कि ना कटे तब तक ऐसे भाग करते रहना है। तो देखो 2 बार में लेंगे तो कितना होगा, 184। 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये खत्म हो जाएगा। अब इस 23 से इस 92 का भाग लगा देना है, तो ये क्या होगा, 4 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो 23 ही हमारा इन दोनों संख्याओं का जो है सो मौसम निकल करके आएगा। ठीक ना। अब 6ठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। ठीक, यहाँ पे देखो पहला एक संख्या 221 है, पहले स्थिति में हमें 5 शेषफल बचाने के लिए इसमें 5 माइनस करेंगे। फिर हमारा 259 दूसरा संख्या है, इसमें हम लोगों को 7 शेषफल बचाने के लिए 7 इसमें भी माइनस कर देंगे। जैसे संख्या के अनुसार बोला जाएगा वैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। 216 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 252 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कर देना है, 216 और 252 का। एक बार में लेंगे तो 216 आएगा, ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, 4 में से 1 गया तो 3। अब इस 36 से इस 216 का इस तरीके से भाग लगा देना है। तो देखो ये 6 बार में ये कंप्लीट इससे कट जाएगा। ठीक, आप कटा सकते हो, देख सकते हो ये क्या होगा, पूरा पूरी ये कट जाएगा। 6 के 36 हो गया, 6 18 3 21। तो यहाँ पे जो मौसा हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 36, और ये 36 हमारा इसका सही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो अब 7वां नंबर प्रश्न को क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से पढ़ना है। पहले किसी बड़ी से बड़ी संख्या मालूम ज्ञात कीजिए जिसमें 750 और 1023 में अधिभाग लगाया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। इस बार शेषफल कितना बचाना है, 2 और 3। पहली स्थिति में 2, दूसरी स्थिति में 3। तो पहली स्थिति में हम लोगों को जो लिखा गया है, जो बोला गया है, क्या बोला गया है, पहली स्थिति में 2 बचाने के लिए जो हमारा मूल संख्या है वो कितना है, 750 है। तो 750 में से 2 को माइनस करेंगे, 748। और जो दूसरी हमारी संख्या दिया गया है 1023 है, इसमें से हम लोगों को 3 शेषफल बचाने के लिए 3 माइनस करेंगे तो 1020 आएगा। अब इन दोनों का हम लोगों को फिर से मौसम निकालना है। 748 का 1020 से एक बार में लेंगे तो ये 748, उसके बाद 10 में से 8 जाएगा तो 2, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और इसके पास 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब इस 272 से 748 का भाग लगाना है, 748। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका भी वैसे ही एलसीएम करना है। तो 2 बार में लेते हैं। ठीक, 2 बार में इसको लेंगे तो 2 दूना का 4 होगा, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, इतना ही आएगा। उसके बाद हम आगे लेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, इसको माइनस करते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये 0 हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2। अब इस 204 से 272 का फिर से हम लोग भाग लगाते हैं। एक बार में देखेंगे तो ये 204 आएगा। चलो
यहाँ पे इसको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 68 बचेगा। ठीक, अब इस 68 से 204 का फिर से भाग लगाना है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही इसको भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में ये कटेगा पूरा देख लेते हैं थोड़ा सा। 68 से हम लोग 4 बार में देखेंगे, 3 बार में देते हैं तो ये कितना होगा, 8 या 24, 3 छक्का 18 और 2 20। हाँ, 3 बार में देंगे तो ये पूरी कट जाएगा। ठीक, यानी जो संख्या निकल करके आएगा वो कितना 68, यही इसका मौसा निकल करके आएगा। चलो 8वां नंबर हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब 8वां नंबर प्रश्न हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 1029, 1630 और 2131 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और शेष बचे। तो पहली स्थिति में 4 बचाने के लिए इसमें से -4 करेंगे तो 1025 बनेगा। अब दूसरी स्थिति में हम लोगों को यहाँ पे 1630 है, इसमें से 5 शेषफल बचाने के लिए यहाँ पे 5 माइनस करेंगे, 1625 बनेगा। और जो तीसरी कंडीशन में है उसमें हम लोगों को शेषफल कितना 6 बचाना है। तो तीसरी संख्या 31 है, 31 इसमें से 6 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 2125। अब इन तीनों का एलसीएम बोलते हैं, मौसो निकाल लेना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं को निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे बड़ी संख्याओं को निकालेंगे। 1025 से 1625 को यहाँ पे भाग लगाते हैं। एक बार में हमारा 1025 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ये 0 और ये 600। अब इस 600 से 1025 का हम लोग फिर से इसका भाग लगाएंगे। एक बार में देंगे तो ये 600, ये 5, ये 2 और 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब इस 425 से 600 का फिर से भाग लगाना है। तो एक बार में हमारा 425, इधर 10 में से 5 गया 5, ये 7 और ये 1 हो जाएगा। अब 175 से इस 425 का भाग लगाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जैसे इसका भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में, 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा का। देख लेते हैं, 175, 2 से 7, 5 दूनी 10, 2 7 14, 14 और 1 15, नहीं 350 आएगा। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, तो हम 2 बार में लेते हैं तो 350 आ गया। अब यहाँ पे 5 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 7। अब इस 75 से हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं, 75 से 175 का यहाँ पे इस तरीके से फिर भाग लगाना है। तो 75 का अगर यदि 3 से गुना करते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 21 और 1 22, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, तो हम 2 बार में लेंगे, 150 लेंगे तो ये 25 हो गया। अब 25 से इस 75 का यहाँ पे फिर से भाग लगाते हैं। तो देखो ये पूरी संख्या किससे कट गया, 25 से। तो ये 25 हमारा इसका मौसा निकल करके आएगा। ठीक, अब इस 25 से हम लोगों को जो बाकी बचा हुआ 2125 है, इसको भी यहाँ पे भाग लगाना है। तो ये भी हमारा कंप्लीटली कट जाएगा। ठीक, देखो हम यहाँ पे 8 बार में पहले लेते हैं 200, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया और ये 5। 25 से इसको देंगे तो ये 5 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। ठीक, यानी एक ऐसा संख्या जो दोनों से कट गया, किससे कट गया, 25 से, तो जो मौसा हो जाएंगे वो यही 25 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, इसमें बोला गया है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 410, 751 और 1030 में भाग देने पर प्रत्येक इस अवस्था में 7 शेषफल बचे। इस बार प्रत्येक अवस्था में 7 शेषफल बचाना है। ठीक, तो पहले जो मूल संख्या है उसको लिख लेते हैं ना। पहले जो हमारा मूल संख्या वो क्या है उसको पहले लिखते हैं। तो पहला हमारा जो संख्या है वो क्या है, 410 है। ठीक, तो इस 410 को लिखेंगे, इसमें से 7 घटा करके लिखेंगे तो 403 बनेगा। अगला जो संख्या हमारा है वो क्या है, दूसरा हमारा संख्या जो है सो 751 है। ठीक ना, अब इस 751 में से फिर से 7 माइनस करेंगे तो ये 745 बनेगा। अगला हमारा संख्या जो है सो वो कितना है, तो ये 1030 है। इसमें से भी 7 माइनस करेंगे तो 1023 बनेगा। अब इन तीनों का फिर से मौसा निकालना है। तो पहले 2 संख्याओं को निकाल लेते हैं, 403 और ये 745 का। चलो मौसा निकालेंगे तो एक बार में पहले 403 आएगा, 5 में से 3 गया 2, ये 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3। अब इस 342 से 403 का फिर से भाग लगाना है। तो एक बार में कितना आएगा, 342, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 4 गया तो 6। अब इस 61 से 342 का फिर से भाग लगाना है। ठीक, तो ये क्या 7 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, 6 बार में, तो 6 बार में देखेंगे तो ये भी ज़्यादा आ जाएगा। 5 बार में लेते हैं तो 5 बार में हमारा आएगा 5 एकम 5 और 5 छके 30, इतना आ जाएगा 305। ठीक, अब 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे 3 बचेगा और इस 37 से 61 को यहाँ पे फिर से लगाना है इस तरीके से। 37 से 61 कितना बार में, नहीं कटेगा, तो एक बार में लेंगे 37। उसके बाद यहाँ 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, 24 से 37, इसका मौसा 1 आएगा। ठीक, देख लेना आप लोग। एक बार में देखेंगे तो 24, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 13 से 24। एक बार में देंगे तो फिर ये कितना हो गया 11, 11 का 13 से देंगे तो एक बार में यहाँ पे 11, 2 से देंगे यहाँ पे 11 को, 5 बार में 10 आएगा, 1 शेषफल बचाएगा, 2 से देंगे तो यहाँ पे 2 पूरी कट जाएगा। तो कितना आ गया इसका मौसा 1। अब दूसरा संख्या का निकालो अथवा ना निकालो, तो मौसा जो आएगा वो हमारा 1 ही आएगा। ठीक, आप निकाल सकते हो। अगर यदि हम 1 से इसको भाग लगाएंगे तो ये क्या इतने बार में कटेगा, तो ये वही संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होगा 1 ही होगा जो हम लोगों को दोनों को कटा देगा।
10 नंबर प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 262, 934 और 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तीनों का एलसीएम कर देना है, 262 और दूसरा हमारा 934। पहले इन दोनों का एलसीएम, सॉरी एलसीएम गलती से बोला जा रहा है, ठीक, मौसम निकालना है, ये ध्यान रखना है। इसको देंगे तो यहाँ पे कितना 4 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 3 बार में लेते हैं तो 3 बार में आएगा, 3 दूनी 6, 3 छके 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 गया 1। अब इस 148 से 262 का भाग लगाना है, ठीक। तो एक बार में लेंगे तो 148 आएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। 114 से 148 का फिर से यहाँ पे भाग लगा देना है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक बार में देंगे तो 114 आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में से 1 गया तो 3 और इस 34 से 114 का फिर से भाग लगाना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देंगे इसको 3 बार में कितना आएगा, ये 3 तिया 90, 3 बार में लेते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया 12। अब 12 से इस 34 का लगाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 बार में हम देंगे इसको 24, तो यहाँ पे देंगे तो ये 10 बचेगा और ये 12। 10 से इसका देंगे तो एक बार में हमारा 10 आएगा, 2 से अब 10 को भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक। तो जो मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आ गया कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगली संख्याओं का मौसा निकाले बिना हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मौसा होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक। आप दे सकते हो उस तरीके से भाग इसको भी, जैसे यहाँ पे 1382 है, इसको भाग देंगे तो 6 बार में 12 आएगा, 9 बार में 18 आ जाएगा और ये 2 को उतारेंगे, एक बार में कट जाएगा पूरा पूरी, तो मौसा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी के पास लोहे के 3 सलाखें हैं जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 10, 15 और 25 मीटर है। वह तीनों सलाखों में एक ही लंबाई के जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़ा काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उन्हें बिना नष्ट किए काटे। तो तीनों का हम लोग फिर से यहाँ पे मौसा निकाल लेंगे, ठीक। पहले 10, 15 और 25 का क्या करेंगे, मौसा। पहले 10 और 15 का निकालते हैं तो एक बार में 10, यहाँ पे 5, 5 से निकालेंगे तो 10 2 बार में कट जाएगा, ठीक। अब इस 5 से 25 का भी मौसा निकालेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो मौसा कितना आ गया, 5। यानी प्रत्येक की जो लंबाई हो सकता है मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, वो 5 हो सकता है, ठीक। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को तीनों में हम लोगों को, चलो तीनों का एलसीएम कर देना, एचसीएफ कर देना वैसे सेम तरीके से। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही जब भी बोला जाए पूरा पूरी मापा जाए अधिकतम कितने, तो हमें अब वहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है। जैसे हमारे पास दूसरी संख्याएं दिया गया दूसरे क्वेश्चन में कि 75, 135 और 105, हम सिंपली इसका जो है सो फिर से वही एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले हैं। एक बार में देंगे तो 75, उसके बाद यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3, इससे 75 का भाग लगाएंगे, 2 बार में 60 आएगा, ये 15 बनेगा, ठीक। 15 से इसको भाग देंगे तो 30 बार में ये कंप्लीट कट जाएगा 2 बार में, तो ये 15 इसका मौसो आ गया। अब एक संख्या और है उनका भी साथ में मौसो निकाल लो, 135 है, 15 से 135 का भाग करेंगे तो 9 बार में ये क्या होगा, कंप्लीटली कट जाएगा। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि पटना नगर निगम को किसी शादी के शुभ अवसर पर 650 लीटर तथा 780 लीटर वाले 2 टैंकरों से शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है। इन दोनों टैंकरों में से प्रत्येक टैंकर की पानी को पूरी बार मापने के लिए उसे मापक की अधिकतम धारिता कितनी होनी चाहिए। तो दोनों का फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी तरीके से हम लोगों को मौसम निकाल देना है। एक बार में देंगे तो ये 650 होगा, ये 0 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो, और इसके बाद इस 650 को लगाएंगे तो ये 5 बार में क्या होगा, कंप्लीटली पूरी कट जाएगा। तो मौसम कितना आ गया, 130। तो ये जो हमारा दोनों का माप सकेगा वो अधिकतम क्षमता वाला कितना हो सकता है, 130 लीटर वाला, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।